पंखा क्यों चला रहे हो? आप राजा हैं मामा जी, ये आपका काम नहीं है। सेवा करना अच्छा नहीं लगता। बैठ लीजिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ये क्या है? आपका है? देखो। आओगे? बाबा जी को केले खिलाता हूँ। बाबा जी खाइए। मामा जी, मामा जी, मैं यहाँ हूँ। इनको जगाओ। आपका सेवा करना अच्छा नहीं लगता। बंद कर दी सेवा बंद कर दी। तुम जाओ। जगा दूं? दाढ़ी खींचूं? मूंछ खींचूं? जटा खींचता हूँ। मैं खींचूंगा। ऋषि जागेंगे तो शाप देंगे। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। अब जब तुम जाओ जाओ जाओ। महाराज, आप सोए हुए महर्षि को बार बार प्रणाम क्यों कर रहे हैं? वो कृष्ण
कृष्ण महर्षि को जगाने का प्रयास कर रहा है। कृष्ण? महर्षि जाग जाएंगे। कान्हावध को कंस ने कितने जतन बनाए, खेल खेल अब कंस को कान्हा रहे डराए। रह रह करके कंस को कृष्ण करे भयभीत, कंस की जा पर बन गई पासा है विपरीत। भैया, मैंने मामा जी को डराया। बहुत मजा आया। अच्छा सबक सिखाया तुमने। बार बार सिखाऊंगा। जैसे मामा जी बार बार राक्षस भेजते हैं। गधे के रूप में धेनु का सुर हैवान, असुरों का भी है असुर दुष्ट अति बलवान। काल है मानव जाति का सबको रहा डराए, जाने कितने मार दिए जाने कितने खाए। भद्रा नरेश, आपका मित्र धेनुकासुर आपसे मिलने आ रहा है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका मित्र धेनुकासुर अब आपकी हर चिंता को दूर कर देगा। यशोदा, आपने मुझे बताया नहीं कि उन ऋषियों ने हमारे कृष्ण को प्रणाम क्यों किया। जिन प्रश्नों का उत्तर स्वयं मुझे ही नहीं पता, मैं तुम्हें क्या बताऊं यशोदा। देखिए जी, यदि गोकुलवासियों ने उन ऋषियों की तरह कृष्ण को प्रणाम करना शुरू कर दिया तो? परंतु गोकुलवासियों को तो हमारा कृष्ण पहले से ही प्रिय है यशोदा। प्रिय होना और बात है और भगवान मानना और। अच्छा, तो ऋषियों ने हमारे कृष्णा को परमात्मा मान लिया, तो इसीलिए रुष्ट हो। यशोदा, बच्चों को भी तो भगवान का रूप ही माना जाता है ना। नहीं, मेरे कान्हा को कोई भगवान ना माने। किंतु इसमें हमारे कृष्ण का ही गौरव है यशोदा। नहीं चाहिए मुझे ऐसा गौरव। कृष्ण मेरा लल्ला है, मेरा बच्चा है, उसे भगवान बनाकर मुझसे मत छीनिए। मेरे लल्ला को मेरा लल्ला ही रहने दीजिए। अच्छा, अच्छा ठीक है यशोदा, तुम रो क्यों रही हो? कृष्ण मेरा है, मेरा रहेगा। अच्छा ठीक है, कृष्ण केवल तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। अब मुस्कुरा दो एक बार मेरे लिए। कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दे रहा। छिपा होगा यही कहीं। और उसकी नजर हम पर ही होगी। अवसर मिलता ही वो हमारी मटकी फोड़ देगा। अरे कहते हैं जिसकी मटकी फूटती है उसके भाग्य खुलते हैं। सखी, तुम्हारा तो भाग्य उस दिन खुल गया था जब तुम्हारी मटकी कन्हैया ने फोड़ी थी और मुंह पर लगा हुआ माखन खाया था। लगता है तुम सभी को मुझसे
जलन हो रही है। जलन तो होगी ही। हम तो उस दिन की प्रतीक्षा में हैं, जिस दिन कन्हैया हमारी मटकी फोड़कर हमारे मुंह पर लगा हुआ माखन खाएगा। प्रिया पास में आ गई। मुझे पता है, गोपियाँ आ रही हैं। कन्हैया क्या कर रहे हो? मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जल्दी करो। पास आए। और कितना पास है गोपियाँ? बुद्धू। अब तो मटकी फोड़ो। क्या सोच रहे हो? फोड़ तो मटकी। यम्मी, शायद तबीयत ठीक नहीं है। कन्हैया क्या सोच रहे हो? छोड़ दे मटकी। कन्हैया, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कन्हैया रुको तो। नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। यार अचानक कन्हैया को क्या हो गया? यम्मी, यम्मी क्या हुआ? जन जन दुखिया देख कर दुखी भये भगवान, बंसी से भी निकल पड़ी दुख में डूबी तान। भव सागर में पड़ रही भक्तन पर ये भीड़, पीड़ा अपने भक्त की समझे अपनी पीड़। प्रभु, इतनी व्याकुलता। कितना दर्द है आपकी बांसुरी के स्वरों में। आपने मुझे विचलित कर दिया प्रभु। मैं भी विचलित हुआ हूँ राधे। आपको किसके दर्द ने विचलित किया प्रभु? मेरे एक मित्र के दर्द ने। क्या है उसका दर्द? विरह, अपनी माता का विरह, उसकी जुदाई। राधे, श्री दामा के दिए हुए शाप के कारण पृथ्वी लोक पर हमें 100 वर्ष तक एक दूसरे से अलग रहना होगा। परंतु जिन्हें अपनों का विरह, अपनों की जुदाई सदा सदा के लिए सहनी पड़ती है, उनका दुख नहीं देखा जाता। मैं जानता हूँ
पृथ्वी लोक का अंतिम सत्य मृत्यु है, जो दुखदायी है। राधे, मैं अपने मित्र परशु को कैसे समझाऊंगा? राधे, कैसे धैर्य दूंगा उसे? आपसे अधिक विरह और वियोग के बारे में कौन समझा सकता है प्रभु? आपने तो पृथ्वी लोक पर अवतार लेते ही वियोग का, विरह का अनुभव किया है। पृथ्वी लोक की भाषा में आप तो जन्म लेते ही अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं। इससे बड़ा वियोग या विरह क्या होगा? और आपको एक परशु को ही नहीं, सभी पृथ्वी लोकवासियों को समझाना है कि मानव को मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। जब आप ये बताएंगे तभी मानव ये जुदाई, ये वियोग सहन कर सकेगा। देवी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप मुझे लज्जित कर रहे हैं भगवान। नहीं राधे, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे मार्ग दिखाया। आप ही की शिक्षा के सहारे मैं भविष्य में सभी पृथ्वी लोकवासियों का गीता ज्ञान द्वारा मार्गदर्शन करूँगा। मथुरा नरेश, कई वर्षों के बाद हम दोनों की भेंट होगी। मैं तो आपसे मिलने की कल्पना से ही उत्साहित हुआ जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ महाराज कंस कि आप मुझे देखते ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम दोनों बहुत पुराने मित्र हैं। अब तो मुझे सम्राट जरासंध ने भी आपसे मिलने की आज्ञा दे दी है। मैं आ रहा हूँ महाराज कंस, मैं आ रहा हूँ। क्यों रो रहा है परशु? तेरी माँ को कुछ नहीं हुआ है। चक्कर आने से लेटी है बेटा, वो अभी ठीक हो जाएगी। आंखें खोलो माँ, मैं आपका पशु आपको पुकार रहा हूँ माँ, आंखें खोलो। माँ, माँ, माँ। कन्हैया, आंखें क्यों नहीं खोल रही हो माँ? परशु बेटे जाओ, वैद्य जी को बुला के लाओ। परंतु माँ अकेली रहेगी। नहीं, हम हैं ना यहाँ पर, तुम जाओ। मैं वैद्य जी को लेने जा रहा हूँ माँ। वो तुम्हें दवा देंगे और तुम ठीक हो जाओगी। मैं अभी आता हूँ वैद्य जी को लेकर। क्या हुआ? देखिए ना, ऐसी रोने से सूरत बनाए खड़ा है। कान्हा, तुम ठीक तो हो ना मेरे लल्ला? बस ऐसे ही देखे जा रहा है। कान्हा, तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ। क्या चाहिए? माँ, 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 मेरी माँ। हाँ कन्हैया, तेरी माँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।